अस्सलाम वालेकुम रियल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और आज का मेरा व्लॉग जो है वो दोपहर का व्लॉग होगा। तो बस यहाँ पर अब आप लोगों के साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करूँगी। और बस आप लोगों से व्लॉग शुरू करने से पहले इतना कहती हूँ कि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें। सो व्लॉग को यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। आयुष्मान हमें किचन ना उठ गए। यहाँ हमारी मॉर्निंग का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि उरहान जो है वो उठकर अपने बाबा को पहले उठा देते हैं, और जो है वो फिर ये जब उठ जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर मैं उठती हूँ। और सारा वक्त जो है ना वो सारी रात ये होता है कि ज़ुहान के लिए तो उठती रहती हूँ, लेकिन कभी ये इस तरह से नहीं होता कि मतलब मैं जो हूँ ना पूरी तरह से उठ के बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे इंतज़ार होता है कि जब ये उठेंगे ना तो तभी मैं उठूँगी। तो कभी ये 8:30 बजे उठा देते हैं, कभी ये जो है वो 9 बजे उठाते हैं। पहले मेरी हेल्पर जो है ना वो 9 बजे आती थी, तो फिर मुझे ये होता था कि 9 बजे जो है ना वो लाजमी उठ जाना है। और कभी तो जो है ना मैं हेल्पर मेरी इतनी अच्छी थी कि मतलब आराम से मैं जो हूँ काम करती रहूँ, सोती रहूँ मतलब वो आराम से काम करके चली जाती थी। मुझे होता है ना भरोसा, आपको भरोसा डेवलप हो जाता है। साथ ही जो है ना मैंने जल्दी से नाश्ता बनाने के लिए रखा, और ये जो है ना बच्चों को लेकर चले गए थे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह आनी थी, कुछ सामान आना था। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ना मैं मेयोनीज़ जो है ना वो बनाऊँगी घर पर, क्योंकि ना मुझे ऐसी चीज़ें करने का बहुत शौक़ होता रहता है। तो अक्सर बेशतर मैं मेयोनीज़ बनाती रहती हूँ। सो आज मैंने सोचा कि ना मैं इसकी व्लॉगिंग भी कर लूँ, थोड़ा सा जो है ना इसका क्लिप ले लेती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक एग आपने लेना होता है। मैं जो हूँ ना कम से कमतर बनाती हूँ, ताकि जो है ना वो ख़राब ना हो। और ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप जो है ना मतलब बनाने वाले कहते हैं कि 1 महीने तक रख सकते हैं, और ऐसा होता है नहीं। इसमें घर की बनाने वाली जो मेयोनीज़ होती है ना, इसमें एक झूठा चमचा गया या एक टोस्ट का लगा हुआ चमचा गया वो ख़राब हो जाती है। और हमारे यहाँ की लाइटें वगैरह जाना भी कुछ ना कुछ हो जाता है, या मतलब खुद ही कह लीजिए कि कुछ घर एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, तो इससे भी जल्दी ख़राब हो जाती है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ जो है ना एक एग की बनाती हूँ हमेशा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 एग्स की बना लेती हूँ। इस तरह से आपने एक एग लेना है, साथ ही जो है वो ब्लैक पेपर वाइट पेपर हाफ़ और हाफ़ टीस्पून जो है ना दोनों दोनों ले लेना है। साथ ही नमक लेना है, और विनेगर इसमें बड़ा इंग्रेडिएंट्स है। और अगर आप चाहो तो लेमन भी ले सकते हैं। लेमन का जो है ना वो आपका मतलब अपना है कि आप जिस तरह से चाहो आप वैसे बना लो, मतलब एज़ योर चॉइस। और साथ ही जो है ना इसको अच्छी तरह से बीट करें। अच्छा, अब ये क्या है कि अब आने लगे हैं यहाँ पर ऑयल जो है ना वो हमारे मतलब के नहीं आने लगे। पहले हम लोग डालडा और मीज़ान तेल यूज़ करते थे, लेकिन अब उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि उनको लेना जो है ना वो ज़रा मुश्किल ही है। और अब ये जो तेल आ रहा है ना ये ईरानी तेल है, और ईरानी तेल जो है ना वो मेयोनीज़ को जो है ना वो अच्छा नहीं बनाते। मतलब आपका पहले ना जग में डालते डालते जैसे ऑयल डालते थे ना तो वैसे ही गाढ़ा होना शुरू हो जाता था। अब ये ना नहीं हो रहा इस तरह से। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सबसे बड़ी टिप आपको दे रही हूँ। अगर आप लोगों की मेयोनीज़ जो है ना वो पतली पानी ही रह रही है, तो आप जो है ना अच्छी तरह बीट करते करते में थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर आप मैदा ऐड करें, तो इस तरीके से जो है ना वो गाढ़ा सा वो बन जाता है। मतलब ये जो बाहर वाले ना अपने सीक्रेट्स नहीं बताते। और यहाँ पर जो है ना मेरे पास वाइट मलाई बोटी रखी हुई थी बनी हुई, जिसे कहेंगे कि मतलब रेशा होकर रखी हुई थी। तो मैंने क्या करा, वो भी इसके अंदर शामिल कर दी। कभी मैं पोटैटो शामिल कर देती हूँ, ताकि मतलब जो है ना बच्चे भी लगा लें। और इनको जो है ना सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड के लिए होता है कि इनको जो है ना इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं बनी हुई घर की। तो वो जो है ना पूरा पूरा माशाल्लाह से इनको ये होता है कि सैंडविच वगैरह इस तरह के बना दो। वैसे तो ये नाश्ता घर में नहीं करते, मतलब अक्सर बेशतर कहते हैं मुझे जाना है, मुझे काम है। तो वो एक होता है ना कि एक बस टेबल पे आधी चाय छोड़ कर चले जाते हैं, वो ड्रामा वाला सीन मैं इनसे कहती हूँ कि आप वैसा करते हैं मेरे साथ। तो अक्सर बेशतर तो ये ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन कभी जब ये घर पर होते हैं ना तो मैं चाहती हूँ कि घर पर ना आराम से अच्छा सा इनको नाश्ता कराऊँ। तो आज जो है ना मैंने इस तरीके से मेयोनीज़ बना के सैंडविच वगैरह बना दिए थे। फिर उसके बाद जब मैं किचन में आई तो फिर मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी। मैंने उसकी कोई रेसिपी इतनी कोई रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कढ़ी सबको ही बनानी आती है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीक़ा है। और मेरा कुछ तरीक़ा इस तरह से है कि मैं जो हूँ वो पकौड़ियाँ बनाती हूँ, तो उसके अंदर कभी मैश पोटैटो डाल देती हूँ, और कभी जो है वो सादी ही बना लेती हूँ। मतलब जैसा आपका जो है ना वो हो रहा होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। मतलब अगर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो आप कर लो, और अगर नहीं है तो फिर मतलब इस तरह से नहीं है कि आप बैठे रहें उसके लिए। और कड़ी पत्ता इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, तो हस्बैंड ने कहा ऐसे ही बना लो, नहीं मिला मुझे कड़ी पत्ता।
पिछली दफ़ा तो है ना वो मियाँ ने नहीं कहा था, लेकिन मतलब कड़ी पत्ता नहीं था, तो फिर मैंने कड़ी नहीं बनाई। और जैसे ही बनानी शुरू करी कड़ी पत्ते के बगैर, फिर मैंने आंटी से कह के कहीं से भी मंगवाया कड़ी पत्ता कि मुझे जो है ना आंटी आप ला के दें, मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर जी यहाँ पर आज आंटी भी नहीं थी, यानी कि मतलब जो है ना मेरी क्या कहेंगे, मेरी दूसरी हेल्पर जो थी वो भी नहीं थी। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इनसे कहूँ, लेकिन इन्होंने कहा जैसी बना लो आज। तो फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने हरे धनिये से ही बहुत अच्छा सा मज़ा दे दिया था। तो बस फुल्कियाँ तैयार करी, और फुल्कियाँ जब तैयार करती हूँ तो वही हम लोगों का पुराना जो है कह लीजिए कि एक होता है ना अंदाज़, तो वो मैं सबको पहले जो है ना पकौड़ियाँ चखाती भी हूँ। चखाते चखाने में जो है ना वो आधा बेसन ख़त्म हो जाता है, लेकिन वही हुआ माशाल्लाह से सबको बहुत मज़े की लगी। ये जो है ना वो कड़ी अब्बू के लिए तैयार कर रही थी, नहीं ये शायद बच्चों के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि जो है ना मैं एक मतलब एक मोमेंट आता है ऐसा जिसमें मैं बच्चों का खाना निकाल कर मिर्चों को जो है ना वो बाद में शामिल कर देती हूँ, क्योंकि ना हर खाना जो है ना वो बड़ों से फीका नहीं खाया जाता। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बच्चों की वजह से तो फिर खा लेते हैं, लेकिन बहुत चटपटा खाने की आदी हैं। लेकिन मेरी वजह से कि मैं जो वो दो खाने करती हूँ या फिर बच्चों के लिए अलग, तो बहुत मेहनत हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि ना बस तुम एक ही में कर लेना, लेकिन मैं उनका भी ख्याल करती हूँ। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि एक मोमेंट पे इन लोगों के लिए खाना निकाल के मिर्चों को कभी पानी में घोल के डाल दिया, तो कभी ऊपर से ऐसे ही डाल दिया। ऊपर से ऐसे ही डालो ना तो कभी कभार गोला भी बन जाता है, तो फिर मैं उसको पानी में घोल कर फिर मैं शामिल कर देती हूँ, या फिर मैं सिर्फ हरी मिर्चें जो है ना वो शामिल कर देती हूँ, ताकि इसमें अच्छी सी मिर्चें रच जाएँ। और ये जो मटकी होती है ना हांडी, ये मतलब अब अक्सर होटल्स में ना ये मिलने लग गई हैं, तो ये हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे पास पहले ही 2 मटकियाँ थीं, यानी कि मैं खाना बनाने के लिए लेके आई हुई थी। फिर उसके बाद जब ये आ गई ना तो फिर मैं एज़ अ डिश इसको यूज़ करती हूँ। और आप यकीन करें इसका सौंधापन इतने मज़े का होता है, मैं कहती हूँ कि बस मैं हर खाना इसी में ही सर्व करूँ। और साथ ही मैं क्या करती हूँ कि ना जब इसमें अगर हम खाना रखें ना गरम-गरम, तो ये इसमें खाना कभी भी ठंडा नहीं होगा। आप यकीन करें इसमें खाना कभी भी ठंडा नहीं होगा, इसकी ख़ासियत है ये। और बिल्कुल मैंने क्या किया कि ना धीमा सा चूल्हा जलाकर इसको चूल्हे पे रख देती हूँ, तो फिर ये अंदर से अंदर जो पकता रहता है ना, उफ़ खाना क्या गरम निकलता है, अंदर अंदर से जो है ना खाना तपता हुआ निकलता है। तो साथ ही जो है ना मैं अपनी फुल्कियों की डेकोरेशन और इस तरह से करके थोड़ा सा कड़ी का जो है वो बघाड़ लगाऊंगी। और अब्बू को भी मैंने इसी तरह से खाना जो है वो दे दिया था। आज मेरा ये सीन था कि मैं अब्बू को जो है वो क्या कह लेंगे हांडी भेज दूँ, लेकिन बस ये होता है कि ना आपको अच्छे से अच्छा सर्व करना होता है जिससे खाने का दिल चाहे। और कभी कभार बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता कि आप जो है ना वो खाने को ऐसे ऐसे करके सर्व करें, बस दिल करता है कि जैसा है वैसा पेश कर दें। तो बस आज का मेरा थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के लिए बस यही है। आगे इंशाल्लाह ताला रमज़ान आने वाले हैं, तो फिर उसके हवाले से आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत व्लॉगिंग शेयर करनी है और थोड़ी सी बातें शेयर करनी है। सो आप लोग बस मेरी ब्लॉग को देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और कमेंट जो है ना वो आप लोग लाजमी किया करें, जिससे हमें पता लगता है कि आप लोग हमें देख रहे हैं, एनर्जी मिलती है एक तो। यहाँ पर मैं भगाड़ लगा दूँगी मज़ेदार सा हरी मिर्चों का। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आज की, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।